हेलो फ्रेंड्स, बहुत एक जनरल क्वेरी का आंसर देने के लिए सेशन कर रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी स्पीच, जस्ट सिर्फ एक क्वेश्चन, हाउ टू हैंडल दिस एग्जामिनेशन प्रेशर, हाउ for every student, whether he or she is in class 11th, 12th, BCom, CA, CS, CM, everyone. How to prepare for exam, how to handle all these things. By God, जब ये क्वेश्चन पूछता है ना बच्चा, मन करता है खींचे लाओ। आप सोच रहे होगे सर कह क्या रहे। यस, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग। क्या गलत है बताओ आप। आपको 4 किताबें पढ़नी है मॉर्निंग से इवनिंग तक, और उसमें भी आप परेशान रहते हो कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े। कभी आपने इसके पीछे के रीजन ढूंढने की कोशिश करी है? और अगर नहीं ढूंढने की कोशिश करी तो मैं बताता हूं आज आपको। ये क्वेश्चन 100 में से 80 बच्चों का होता है कि एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को, एग्जामिनेशन प्रेशर कैसे हैंडल करें। और वो 80 बच्चों की अगर मैं हैबिट्स एक पेपर पे लूं तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वही है। कभी आप फोकस करना। और जो 20 बच्चे जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम ही तो है, ठीक है, ओके, उनकी हैबिट्स भी उस तरीके की क्या है। सबसे पहले एग्जाम आने शुरू हुए, दिखावा सबसे बड़ा। आई विल नॉट यूज द फेसबुक, आई विल नॉट यूज द व्हाट्सएप, आई विल नॉट यूज द स्नैपचैट, आई विल लाइक दिस। अनइंस्टॉल मारो। अच्छा, अब करते क्या, पहले अनइंस्टॉल मारेंगे, फिर 2 दिन बाद इंस्टॉल करेंगे। फोन स्विच ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, फिर ऑन करेंगे, देखेंगे अच्छा किसी का मैसेज तो नहीं आया। अबे ये सब क्या दिखावे कर रहे हो यार। पढ़ना है तरीके से बैठ के पढ़ो। अनइंस्टॉल करना, इंस्टॉल करना, देखना, स्विच ऑफ करना, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सही में मोबाइल से डिस्टर्ब हो रहे हो, उसे उठाओ, साइड में रख दो साइलेंट जोन करके, शाम को उठाना। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। व्हाट्सएप से दुखी हो रहा था, कोई नहीं था हैंडल करने के लिए, उठाया, अनइंस्टॉल किया, दैट्स इट। ये तो मैं 4 दिन बाद उसे इंस्टॉल कर दूं। ये होता है। देखो, मैं एक बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी में बिलीव करता हूँ। व्हेन आई वांट टू एंजॉय, मुझे सिर्फ एंजॉयमेंट चाहिए, मुझे और कोई चीज़ पसंद नहीं। उस समय मेरे को गुस्सा आ जाएगा तो कोई बोलेगा ना कि पढ़ाओ या ये काम करो या वो काम करो, गुस्सा आएगा। आपके साथ भी ऐसा, अगर आप खेल रहे हो, आपको उस समय बोला जाए पढ़ो, गुस्सा आएगा ना। तो सेम वे, जब आप पढ़ाई कर रहे हो उस समय आपको कोई खेलने के लिए बोल रहा है या दूसरी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होने के लिए बोल रहा है, तो आप क्यों हो रहे हो? यू नीड टू बी फोकस्ड। ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं कि आप 1 घंटे बुक लेके बैठे और उसमें आपके पास 30 मिनट्स आपके हाथ में मोबाइल है। ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। लीव इट। व्हेन यू आर स्टडिंग, सिर्फ बुक्स और आप, ठीक है, आप एट ए टाइम 40 मिनट्स पढ़ो, 45 मिनट्स पढ़ो। यू विल नॉट बिलीव, माई पर्सनल हैबिट इज, मैं 10 मिनट से ज़्यादा बैठ के नहीं पढ़ सकता टिल द डेट। मैं 10 मिनट बैठ के पढ़ता हूँ, पर 10 मिनट इतना कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 10 मिनट कि यू कांट थिंक अबाउट दैट। इतने कॉन्सेंट्रेशन से उस समय कहाँ क्या घटना घट रही है मुझे, अगर मैं पढ़ने बैठ गया और मेरे 10 मिनट शुरू हो गए तो 10 मिनट फुल ऑन कॉन्सेंट्रेशन। उस 10 मिनट में जो मैंने पढ़ लिया, आप मेरे से कुछ भी पूछ लेना। फिर उसके बाद हाँ, एक मुझे वॉक चाहिए अपने रूम की, मैं अपने रूम में आराम से घूमूंगा 2-3 मिनट, फिर आके दोबारा बैठता हूँ, ठीक है, मेरा स्टाइल है। सेम वे, व्हाट आई वांट टू से, प्लीज insisting of focusing on lectures, that how to study, how to handle examination pressure। दोस्तों से पूछ रहे हैं, अबे तू कैसे पढ़ लेता है भाई, तू कैसे पढ़ लेता है बता, ठीक है। दूसरों को कोई फायदा नहीं इन चीजों का। द ओनली सॉल्यूशन इज स्टडीज, एंड द स्टडीज विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन। There should not be any type of distraction in that.
और अगर आप ऐसी स्टडीज कर रहे हैं तो ही वो फ्रूटफुल है। एंड बिलीव मी, आप ऐसे अगर दिन में 4 घंटे भी पढ़ लोगे ना एक दिन, तो आपको ऐसा लगेगा 4 दिन के इक्विवेलेंट आउटपुट हो गया आपके। जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करनी, सिर्फ आप और किताबें। आप कितनी भी देर पढ़ो, 45 मिनट्स पढ़ो, 50 मिनट्स का स्लैब बनाओ, 1 आवर का बनाओ। उसके बाद इफ यू वांट टू टेक द रेस्ट ऑफ 10 to 15 मिनट्स, टेक इट, करो ना उसमें व्हाट्सएप फेसबुक जो आपका मन करे। बट यस, वो टाइम ओवर होते के साथ ही रखा साइड में, दोबारा पढ़ने बैठ गए। दिस इज द वे। पॉइंट नंबर 2, when you are starting with the studies, make a systematic order, not a planning. What is the systematic order and how it is different from planning? See, आप क्या करते हो यार, ये चैप्टर 1 शुरू किया, 2 घंटे में खत्म करना है। ये शुरू करेंगे यहाँ से, ये 3 घंटे में खत्म हो जाएगा। ये शुरू करेंगे 4 घंटे में खत्म हो जाएगा। आज हम 3 चैप्टर खत्म कर देंगे, टाइम बाउंड। यार मुझे ऐसे बच्चे लिटरली समझ में नहीं आते। मैं आज तक क्लासरूम में जब पढ़ाने घुसता हूँ तो मुझे नहीं पता होता हाउ मच टाइम इट इज गोइंग टू टेक। जैसे बच्चे होंगे उनके हिसाब से मुझे अपने आप को स्विच ओवर करना पड़ेगा। कई बार स्लो होते हैं, कई बार पेसअप होता है। तो अगर एज ए टीचर मुझे अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, तो सेम आपके साथ भी। मैंने आपको बोला सिस्टमैटिक ऑर्डर। इफ आई हैव टू कंप्लीट चैप्टर नंबर 1, देयर आफ्टर चैप्टर नंबर 2, देयर आफ्टर चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1 में कितना टाइम लगा, डजंट मैटर एट ऑल। मुझे चैप्टर नंबर 1 समझ में आना चाहिए। आप टाइम बाउंड हो जाते हो कि 2 घंटे में खत्म करना है। उसके बाद होता है क्या, शुरुआत की चीजें तो बड़े आराम से रिलैक्स, और जहाँ एंड के टॉपिक का टाइम साथ में दिख रहा होता है, भाई आज ये 3 दिन के अंदर पूरा कोर्स खत्म करना है, पेपर आने वाले, एकदम फटाक उड़ा देते हो टॉपिक को। और जहाँ टॉपिक उड़ाना शुरू करते हो वहीं से क्वेश्चन आते हैं, फिर कहते हो हमने तो इतनी पढ़ाई करी थी फिर भी हमारे नंबर नहीं आए। अब देख लेना कभी भी आपकी पढ़ाई ऐसे होती है, आप चैप्टर नंबर 1 का टारगेट लेके बैठते हो 3 घंटे, 2 घंटे तक बड़ा रिलैक्स होकर पढ़ते हो, पता लगता है सिर्फ 25% चैप्टर हुआ लेकिन समझ में बहुत अच्छा आया। फिर 1 घंटा बचता है, 75% चैप्टर आप फटाफट दिल को तसल्ली देते हुए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, इसमें से ये नहीं आएगा, उसमें से वो नहीं आएगा, इसमें ऐसे कर लो, इसमें वैसे कर लो, बैंड बज जाती है हमारी। नहीं, टेक योर टाइम। क्या होगा यार, एग्जाम में 10 की जगह 6 चैप्टर प्रिपेयर करके जाएंगे ना, बट द स्ट्रैटेजी शुड बी लाइक कि जो 6 चैप्टर्स हम प्रिपेयर करके जा रहे हैं उसके अंदर हमारी किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसमें हमारा एक भी मार्क्स नहीं कटनी चाहिए। हमारी स्ट्रैटेजी इस तरीके की होनी चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। आपके एग्जाम आ रहे हैं, आपको ठीक है, आपको 100% कोर्स करना है, आपको मार्क्स लाने में समझ सकता हूं, लेकिन जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की, घबराओ मत, पैनिक मत हो कि मुझे सब कुछ ही करके जाना है। 10 में से 6 चैप्टर कर लो, बट इट शुड बी 100%, ओनली देन यू आर गोइंग टू सॉल्व द पर्पस ऑफ योर एग्जाम एज वेल एज ऑफ योर लाइफ। सुना है ना, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। बहुत टाइम है, हो जाएगा सब, टेंशन ना लो। ये बातें मेरी ध्यान रखोगे तो आई थिंक कुछ हेल्प आपको मिले।